क्लास 6 के तालिब इल्म अस्सलाम वालेकुम। आज आपका होम असाइनमेंट लेके हाजिर हुए हैं। आप होम असाइनमेंट अपनी बुक निकालिए। सबसे पहले आप अपनी बुक निकालें और उसमें फहरिस्त देखिए और उसमें यूनिट नंबर 3 देखें। निकाली फहरिस्त आपने। अब यूनिट नंबर 3 देखें और इसका पहला चैप्टर ईमान की तारीफ़। क्या है चैप्टर पहला? ईमान की तारीफ़। और ये किस पेज पे है? 18 यानी 18 पे। पेज नंबर 18। आपको जैसे कि पता है इसका लेक्चर आपके पास पहुंच गया होगा। जिस तरह हम लोग क्लास में पहले आप चैप्टर पढ़ते हैं, फिर समझते हैं और उसके बाद उसके सवाल जवाब करते हैं, इस तरह आपने चैप्टर पढ़ा भी और समझा भी और समझा भी। अब आज उसके हम सवाल जवाब करेंगे। मैं जिस तरह सवाल जवाब करवा रही हूँ, जैसे मैं निशान लगवा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही निशान लगाइएगा, फुल अटेंशन के साथ और तवज्जो के साथ। समझ में आया आपकी? क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ईमान की तारीफ़ बयान करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 यानी सवाल नंबर 1 क्या है? ईमान की तारीफ़ बयान करें। इसका आंसर देखें पेज नंबर 18। आप आंसर देखें पेज नंबर 18 पर। ईमान की तारीफ़। यहाँ से देखें पेज नंबर 19 में पैराग्राफ देखें। 3rd पैराग्राफ ऊपर से यहाँ से लिखिएगा। किसी चीज़ को दिल के पूरे यकीन के साथ तस्लीम कर लिया जाए उसे ईमान कहा जाता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दिल से अल्लाह ताला को एक मानना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का रसूल तस्लीम करना और तमाम अहकामात पर अमल करना ईमान है। आगे आपकी समझ में पेज नंबर 19 का जो शुरू से जो आपका वो है चैप्टर, वो है पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 3। यहाँ से किसी चीज़ को दिल के पूरे यकीन के साथ तस्लीम कर लिया जाए और यहाँ तक अमल करना ईमान है। ये हो गया आपके पहले सवाल का आंसर। दूसरा सवाल देखें। ईमान के कौन कौन से अज्जा हैं? ईमान के कौन कौन से अज्जा हैं? ये सवाल नंबर 2 है। इसका आंसर देखिए। जहाँ पहला आंसर ख़त्म हुआ है पहले सवाल का, उसी के नीचे ईमान के अज्जा। ये ईमान के अज्जा लिखा हुआ है। ये पेज नंबर 19 है। ईमान के अज्जा साफ हेडिंग डली हुई है उसकी। ये पूरा पैराग्राफ इस्लाम ने ईमान के कुछ अज्जा भी बयान किए हैं। इन अज्जा में से हर एक पर ईमान लाना ज़रूरी है और ये अज्जा ईमानी के नाम से ये हैं। ये दिया हुआ है आपको पूरा। अल्लाह पर यकीन, फ़रिश्तों पर ईमान, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान, अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान, तकदीर पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान। ये आपका आंसर है पूरा यहाँ तक, आखिरत पर, यौम आखिरत पर ईमान तक। यहाँ तक ये आपका इसका सवाल नंबर 2 का आंसर है। समझ में आया आपकी? सवाल नंबर 3 है। अब देखिए सवाल नंबर 3 देखें। अल्लाह ताला पर ईमान और तकदीर पर ईमान की वजाहत करें। क्या है सवाल नंबर 3? अल्लाह ताला पर ईमान और तकदीर पर ईमान की वजाहत करें। आप इसके लिए सबसे पहले तो आप देखिए अल्लाह ताला पर ईमान। सबसे पहला अज्जा जो है इसका, जो इस्लाम के जो बुनियादी अज्जा हैं ईमान के, उनमें सबसे पहला जो है, पहले आपको सबसे पहले यहाँ से लिखना अल्लाह ताला पर ईमान। इसकी आपको हेडिंग डालनी है। उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। आई समझ में आपके? पूरा पैराग्राफ अल्लाह ताला पर ईमान रखने को अक़ीदा तौहीद कहते हैं। यानी ये मुकम्मल एतक़ाद और पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमारा खालिक, मालिक और आपा है और इसके हर हुक्म को दिल से कबूल करें, इसे अकेला और वाहिद माने, इसकी खुसूसियात और इसकी तफ़सीफ़ात में किसी को शरीक न करें। अल्लाह से ही दुआ करें, अल्लाह से ही उम्मीद लगाएं, अल्लाह की नाराज़गी से डरें, अल्लाह की खुशी की खातिर अमल करें और अल्लाह से लौ लगाएं। पहला पैराग्राफ यहाँ से लिखना है आपको। और इसका दूसरा यानी कि भाई तकदीर पर ईमान, दूसरा पैराग्राफ आपको पेज नंबर 20 का, ये तकदीर पर ईमान नज़र आ रहा है आपको? तकदीर पर ईमान, तो उसका आधा आंसर वो है। आधा तकदीर पर ईमान की हेडिंग डालेगा अल्लाह पर ईमान के बाद, और उसके बाद अल्लाह पर ईमान के बाद आपने हेडिंग डाली और फिर उसका पैराग्राफ लिखा। अब तकदीर पर ईमान की हेडिंग डालिए और ये पूरा पैराग्राफ लिखना है आपको यहाँ से यहाँ तक कि तकदीर की हर अच्छाई और बुराई को दिल से मानना और इस पर राज़ी रहना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ اپنے بندوں کو جو کچھ دیتا ہے اس سے ان کی آزمائش کرتا ہے. اگر وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں تو ان کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اگر راضی نہ ہو تو ان کی روزی کو وسیع نہیں کرتا. یہاں پہ آ کے جب آپ یہ دونوں لکھیں گے تو یہاں پہ آ کے آپ کا کوشچن نمبر 3 کا آنسر مکمل ہو جائے گا. اچھا، سوال نمبر 4، یوم آخرت پر ایمان سے ہمارے معاشرے میں کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ اس کا آنسر ہمیں خود لکھنا ہے، خود بتانا ہے، خود لکھنا ہے. تو اس کو میں آپ کے اسائنمنٹ میں جس کا سوال نمبر 4 کا آنسر دے دیا گیا ہے. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، جب ہوم اسائنمنٹ پہنچے گا تو اپلوڈ ہوگا تو آپ کو یہ پورا مل جائے گا اس کا آنسر. یہاں سے جواب ہے اس کا، یوم آخر پر ایمان سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان ہر وہ کام کرنے سے ڈرتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو. اس طرح معاشرہ بھی ہر برائی سے محفوظ ہوگا، اور اس طرح بدعملی اور برائیوں سے پاک معاشرہ تشکیل پائے گا، اور امن و امان سے معاشرہ اور ملک ترقی کرے گا. یہ ہو گیا کوشچن نمبر 4 کا. اچھا، اب تو ہو گئی ہے آپ کی کوشچن، کیونکہ فلندہ بلینکس دی ہوئی نہیں ہے، ہم نے فلندہ بلینکس الگ سے بنائی ہیں جو آپ کے اسی چیپٹر میں سے. اب فلندہ بلینکس اس کے اندر فل ہوئی ہوئی ہیں، آپ کو بالکل اس طرح ایز اٹ از اتارنی ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسان کی اصلاح و ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے. جس کے نیچے انڈر لائن ہے اصلاح ہدایت، اسی کے نیچے انڈر لائن کرنا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے. 1,24,000 کے نیچے انڈر لائن ہے، بالکل آپ کو اسی طرح اتارنا ہے. نمبر 3، فرعون خود کو ڈیش کہلواتا تھا، یعنی خدا کہلواتا تھا، خدا کے نیچے انڈر لائن. نمبر 4، اسلام نے ایمان کے کچھ اجزاء بھی بیان کیے ہیں، یہ اجزاء کے نیچے انڈر لائن ہے. نمبر 5، ایمان رکھنے والے شخص کو مومن کہتے ہیں، اور مومن کے نیچے انڈر لائن ہے. اب بچوں کوشچن نمبر 3 ہے، سوال نمبر 3 ہے آپ کا، اس کا کس کا، آپ کے جو آپ کام ورک کر رہے ہو وہ کوشچن نمبر تھا آپ کا 1، جس میں آپ نے 4 سوالوں کے جواب لکھے. کوشچن نمبر 2 میں خالی جگہ تھی. اب کوشچن نمبر 3 میں صحیح یا غلط کا نشان لگائیں.